बच्चों, आज हम जानेंगे मौसम दिल्ली का, जो है सर्दी का मौसम। हर साल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहते हैं। अब इस छुट्टियों में आपको काम करने के लिए दिया गया है। आपको प्रश्न दिया है, जनवरी में किस मौसम के कारण 15 दिन की छुट्टी होती है। इस मौसम में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है। मौसम में बदलाव के कारण हमारी खान पान की आदतें और पहनाव भी बदल जाता है। आपको बताना है कि इस मौसम में कैसा खाना खाते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं। उनके चित्र बनाओ, चिपकाओ और उनके नाम लिखो। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जनवरी में किस मौसम के कारण 15 दिन की छुट्टी होती है। सर्दियों के मौसम के कारण। इस मौसम में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है। बच्चों, 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। उसी प्रश्न का हिस्सा था कि मौसम में बदलाव के कारण हमारी खान पान की आदतें और पहनावा भी बदल जाते हैं। आपको बताना है कि इस मौसम के खाद्य पदार्थ और कपड़े कौन से होते हैं। उनके चित्र चिपकाने हैं या बनाने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। खाद्य पदार्थ यानी खाई जाने वाली चीज़ें। तो सर्दियों में हम गाजर, मटर, पालक, मेथी, सरसों, सलगम, मूली और अन्य भी कई सारी हरी सब्जियां खाते हैं। मेवों में मूंगफली, तिल, गुड़, अखरोट, बादाम इत्यादि हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। सर्दियों में कुछ खास व्यंजन हम बनाते हैं, जैसे गाजर का हलवा, सरसों का साग, तिल के लड्डू और मूंगफली की चिक्की। अब बात करते हैं सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़ों की। तो सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे टोपी, स्कार्फ, दस्ताने, जैकेट्स इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है कि इन दोनों भारत के किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां रहती हैं। बच्चों, आपको पता है कि उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, तो छुट्टियां भी उत्तर भारत के राज्यों में ही होती हैं, जहां शीतकालीन अवकाश मनाया जाता है। तो उत्तर भारत के राज्यों के नाम हैं जहां ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां रहती हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और लद्दाख। प्रश्न नंबर 3 कहता है, जनवरी महीने में मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनाएं और संबंधित राज्य का उल्लेख करें। साथ ही इन त्योहारों को मनाने के तरीके और उसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ये सब भी लिखें। चित्र बनाएं या चिपकाएं। बच्चों, जनवरी महीने में भारत में निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी। मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता है। इसको मनाने के लिए उस दिन लोग पवित्र स्नान करते हैं, खूब दान दक्षिणा करते हैं, पतंग उड़ाते हैं और मिठाई बांटते हैं। और पोंगल के लिए तमिलनाडु, आपको पता होगा, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और सूर्य देव की पूजा करके और नए बर्तन में चावल पकाकर कोलम बनाकर हम ये त्यौहार मनाते हैं। लोहड़ी का त्यौहार पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। उसको मनाने के लिए अलाव जलाते हैं, यानी आग जलाते हैं, लोकगीत गाते हैं, भांगड़ा गिद्धा नृत्य करते हुए ये त्यौहार मनाए जाते हैं। और इन त्योहारों को हम सर्दी के तिल, गुड़, मूंगफली आदि मेवों के साथ मनाते हैं। आगे इसी से हम संबंधित त्यौहार और जानते हैं। माघ बिहू, उत्तरायण और गणतंत्र दिवस। देखो, माघ बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। उसमें सामूहिक भोजन, अलाव जलाना और पारंपरिक खेल खेले जाते हैं। हम इन्हीं त्योहारों को उत्तरायण के रूप में गुजरात में मनाते हैं और वहाँ पतंग उड़ाने की प्रथा बहुत प्रचलित है। प्रतियोगिताएं भी उसमें शामिल हैं। और आखिर है जनवरी में गणतंत्र दिवस का त्यौहार। उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि दिसंबर में कुछ दिनों के लिए आपकी कक्षाएं हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन में चली और कुछ दिनों तक पूरी तरह से ऑनलाइन रही। अब आपको इसका कारण बताना है और ये बताना है कि हमारे स्वास्थ्य को क्या नुकसान होने वाला था और इससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने थे। बच्चों, दिसंबर महीने में कुछ दिनों तक हमारी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चली थी और कुछ दिनों तक पूरी तरह ऑनलाइन रही थी, क्योंकि उस समय अत्यधिक वायु प्रदूषण था।
वायु प्रदूषण से क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको पता है, जैसे खांसी, जुखाम, सांस लेने में दिक्कत, आँखों में जलन, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होना, यानी बीमारियों से लड़ने की हमारी जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, खासकर बच्चों में। इसीलिए आपकी सेहत अच्छी से रहे तो हमारे विद्यालय ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में कर दिए गए थे। आपको इन दिक्कतों से बचना कैसे है? आपको स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए बिना ज़रूरत ऐसे समय में बाहर नहीं जाना है, बाहर जाते समय मास्क पहनना है, गर्म पानी पीना है, पौष्टिक भोजन खाना है। जब ज़्यादा स्मॉग लगे तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर देनी है। घर के अंदर ही व्यायाम और गतिविधियां करनी है और सबसे ज़रूरी घर में वायु शुद्ध करने वाले पौधे लगाने हैं। अब बात करते हैं इसके आगे। जब भी ऐसी दिक्कत हो संभल के रहें। इस मौसम में भारत के किन राज्यों में बर्फ़ पड़ती है? भारत के राजनीतिक मानचित्र पर इन राज्यों को नीले रंग से दर्शाइए। बच्चों, भारत के निम्न राज्यों में बर्फ़ पड़ती है: लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब हम इन्हें मानचित्र पर दर्शाएंगे। मानचित्र, आप ऐसा मानचित्र लें, ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है और इसमें जिस तरीके से हमने नीले रंग से ये राज्य दर्शाए हैं, ऐसे ही आप भी इनको दर्शाएं और अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करें। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है कि समाचार पत्र या टीवी से 4 जनवरी से 10 जनवरी तक के मौसम का तापमान पता करके टेबल बनानी है, तालिका बनानी है। देखो, वैसे काम आपको खुद करना था, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैंने ये सूचना भी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी है। तो बच्चों, यहाँ से जानकारी लें और आपका जो ये प्रोजेक्ट है अच्छे से बनाकर, सुंदर फाइल बनाकर अपने टीचर को सबमिट करें और फुल मार्क्स गेन करें। थैंक यू।